देख रहे हैं राइट इन फॉरवर्ड। इस वक्त हम लगातार हर एक विधानसभा सीट पर जाकर के पड़ताल कर रहे हैं, लोगों का मत जान रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार। हम इस वक्त लखनऊ के कचहरी के पास मौजूद हैं। तमाम अधिवक्ता आपको रोड पर खड़े हुए देखने को मिलेंगे। तमाम अधिवक्ता समाज से जुड़े होते हैं। अगर बात करें पब्लिक रिलेशन की तो अधिवक्ता जमीन से जुड़े होते हैं, हर एक आदमी से इनका संपर्क होता है। आज हम उन अधिवक्ताओं से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार और कौन प्रत्याशी कहां कारगर होगा। अच्छा, एक बात हम और जानना चाहेंगे, ये मध्य क्षेत्र है, लखनऊ विधानसभा मध्य क्षेत्र है विधानसभा सीट का। यहाँ से ब्रजेश पाठक भी जीते थे और आज वर्तमान में कानून मंत्री हैं। ऐसे में अधिवक्ता भी रहे हैं वो, और आप अधिवक्ता हैं। अच्छा, एक और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतू भाई की बात चल रही कि वो सपा से आ रहे हैं, ऐसे में उनके लिए कितना कारगर होगा? जी, जीतू अंकल, मैं तो उनको अंकल ही कहता हूं, क्योंकि वो हम लोग बचपन से उनको देखते चले आ रहे हैं। और जब से मैं वकालत भी कर रहा हूं तो ये चीज़ हमेशा हम लोगों को देखी है कि कभी भी कोई काम होता है जो उनको डायल 100 का तो नाम दिया गया है, तो वो हमेशा जब भी कोई ज़रूरत होती है आम जनता को, वकीलों को, वो हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। तो अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग उसके लिए बहुत उत्साहित होंगे। सीनियर वकीलों का क्या मत है? चाचा जी, आप सीनियर है एक तरीके से, आपकी उम्र भी ठीक ठाक हो चुकी है। सीनियर वकीलों का क्या मत है इस बार? सीनियर वकील यही चाहता है कि शासन सही हो और अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ताओं का काम बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चले। और ये सिर्फ जो है, मुझे अब की बार ये नज़र आता है कि जो भी होगा अधिवक्ताओं का जो है, ये नई जो सरकार आएगी वो समाजवादी पार्टी की, तो उसमें अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि निकलेगा और अधिवक्ता इसमें दुखी त्रसित नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि माननीय ब्रजेश पाठक भी अगर बीच में आते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीतू टिक पाएंगे? हाँ, अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी भी आते हैं तो अधिवक्ताओं के बीच से अगर जीतू यादव खड़े होते हैं तो उनका समर्थन पूर्णतया किया जाएगा और उनकी जीत सुनिश्चित कराई जाएगी। मध्य क्षेत्र की समीकरण की बात करें तो राजनीति की गलियारों में क्या चल रहा है, क्या सुगबुगाहट है? देखिए, सुगबुगाहट यह है कि बदलाव का, क्योंकि वकीलों के लिए तमाम घोषणाएं करी गई। हमारे मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी मंत्री भी हैं और एडवोकेट भी हैं, लेकिन उन्होंने जो घोषणा करी थी कोई पूरी नहीं करी। और अगर ये मौका जीतू यादव जी को अगर मिलेगा तो अधिवक्ताओं के लिए बहुत कुछ करने के उनमें क्षमता है और उन्होंने किया है। कार्यकारिणी से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी इसी लखनऊ बार में। लोग कहते हैं बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, किस तरीके का काम किए इन्होंने जमीन से जुड़ के? भाई, इन्होंने हर किसी की मदद किया है जीतू भाई ने, और जीतू एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। हम सब लोग, कोई भी भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता आ जाए, जीतू के सामने पराजित हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी वकीलों के लिए खड़े नहीं उतरे? बिल्कुल खड़े नहीं उतरे। हम जूनियर अधिवक्ता हैं, हमें जो मदद की जरूरत पड़ती है तो जीतू भाई खड़े होते हैं। आज तक ब्रजेश पाठक जी को हमने देखा नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं मिला, ना हमारी बार को कोई सहयोग यहाँ मिलता है। कुछ नहीं, ना जूनियर अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने कहा था 5,000 रुपये करा देंगे प्रति माह। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा ताकि वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ, खाली जबानी तू मैं और पेपरों में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कराया गया। जीतू भाई हमारे, हम लोग जूनियर हैं उनके, जितनी मदद वो कर देते हैं शायद ही कोई अधिवक्ता कर सके। जब अधिवक्ता लगातार दूसरों के हित और अधिकार की बात करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस सरकार में सरकार ने अधिवक्ताओं के हित और अधिकारों को संरक्षित किया है? हम सरकार की बात नहीं करते हैं, लेकिन मध्य विधानसभा से यदि जीतू यादव जी को टिकट मिला तो ब्रजेश यादव हो चाहे स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, सबकी जमानत जब्त होगी। कि जितना जीतू यादव जी अधिवक्ताओं के लिए करते हैं कोई अधिवक्ता नहीं कर सकता। चाहे रात में आप 1 बजे फ़ोन मिलाइए, चाहे 2 बजे मिलाइए। यदि मध्य विधानसभा से, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ क्योंकि ब्राह्मण पे ही राजनीति हो रही है, मध्य विधानसभा का संपूर्ण ब्राह्मण समाज और अधिवक्ता यदि जीतू यादव को टिकट मिलेगा तो उन्हीं के साथ संघर्ष करेगा। और ब्रजेश यादव का केवल 2017 में वो वोट मांगने के लिए आए, 2017 के बाद 22 हो गया है, कभी ना सेंट्रल बार आए ना बार में आए और ना अधिवक्ताओं के लिए कोई आवाज़ उठाई। मध्य विधानसभा से केवल जीतू यादव ही विजयी प्रत्याशी होंगे, अन्य कोई जीत सुरक्षित। जीत का क्या समीकरण होगा? उनकी जीत का समीकरण यही है, सबसे पहला तो कि देखिए, जो जीतू भैया कर रहे हैं हम लोगों के लिए, चाहे वो जूनियर अधिवक्ता हो चाहे वो सीनियर अधिवक्ता हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अधिवक्ता किस क्या कहते हैं श्रेणी का है, कितने साल उसने यहाँ बिताए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सामने वाला अधिवक्ता है। मध्य क्षेत्र से सपा सीट को जिताने का समीकरण क्या है? मध्य से समीकरण सीट जिताने का समीकरण ये है कि यादव मुस्लिम, यहाँ पे यादव मुस्लिम एक तरफ साथ में है
और दूसरी चीज़, जिस तरीके से जीतू भाई अधिवक्ताओं के लिए और अपने समाज के लिए रातों दिन 24 घंटे सेवा करते रहते हैं, ये हर नेता में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं, कोरोना काल हुआ या और भी किसी की समस्या हुई तो उसमें नेता अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेगा, रात में आएगा नहीं, ठंड ज़्यादा पड़ेगी। मगर एक जीतू यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो भीषण ठंड हो, वो 24 घंटे जीतू यादव क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित हैं। यादव मतलब 112 का काम करते हैं, 112 का काम करते हैं। जीतू यादव वो मिसाल हैं कि जो आदमी अगर कुछ सीखना चाहता है, नेतागिरी करने की जज्बा रखता है, इच्छा रखता है, तो वो जीतू यादव को अपना आदर्श मान के काम करे। जीतू यादव का फ़ोन रात हो या दिन हो 24 घंटे खुला रहता है और क्षेत्र की जनता को जिस तरीके से वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे, उसी तरीके से अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। भैया ये बताइए, हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे, अधिवक्ताओं का क्या मूड है? पूरा खेमा अधिवक्ताओं का, काफ़ी लोग यहाँ बैठते हैं, हाई कोर्ट भी बगल में है और फिर कलेक्ट्रेट भी है और कचहरी भी लगती है। अधिवक्ताओं का इस बार मूड क्या है? 2022 में क्या करेंगे? भैया अधिवक्ताओं का पूरा मन बना लिया है अधिवक्ताओं ने, कि हमारी मध्य विधानसभा की जनता ने मन बनाया है। जीतू यादव, जितेंद्र जीतू की जो बात हो रही है, जिनके टिकट की बात चल रही है, उनसे अच्छा कोई उसके लिए है ही नहीं, विधायक पद के लिए, क्योंकि जितना वो काम कर रहे हैं, महामंत्री हमारे बार के हैं, उसके अलावा पूरे लखनऊ, मतलब अधिवक्ताओं के साथ साथ पूरे लखनऊ विधानसभा की, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, मध्य विधानसभा की बात कर रहा हूँ, हर समय हर वक्त सबके लिए वो उपलब्ध हैं। वो जब जरूरत होती है जब वो आते हैं, इसीलिए उनको 100 डायल कहा गया है। क्या सरकार ने अधिवक्ताओं के हित और अधिकारों की बात नहीं की? सरकार ने इस बार अधिवक्ताओं के हित और अधिकारों की बात नहीं की क्या? देखिए, जो जीतू भाई एक ऐसे वो नेता है हम लोग के अधिवक्ताओं के, ये सरकार भी हम लोग की है और हम लोग के नेता भी हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग चल के आज हम लोग जहाँ के पर खड़े हैं, ये जीतू भाई की देन है। आज हमारे भाई कभी जल्दी ही में हमारे भाई की हत्या की गई, उसमें हमारे जीतू भाई बार की तरफ से हमारे महामंत्री के तौर पे एक बड़े नेता होने के बावजूद भी ये जीतू भाई हमारे लिए 24 घंटा, लोग कहते हैं कि 24 घंटा 100 डायल का नाम पड़ा हुआ है कि ये 100 डायल है, 24 घंटा ये अधिवक्ताओं की सेवा के लिए खड़े रहते हैं, जनता की सेवाओं के लिए खड़े रहते हैं। मगर जीतू भाई ने वो करके दिखाया। हमारे साथ सुबह 3 बजे से 4 बजे तक के एक जगहों के ऊपर जाना, हमारी मदद की जीतू भाई ने। और जीतू भाई ने हमारे लिए वो जो हम चाहते थे कि जिस तरीके से हमारे भाई के बारे में पता चले, जीतू भाई ने उस तरीके से जाके हमारे भाई का पता कराया और हम सब की मदद की। हम सब लोग चाहते हैं, मैं मध्य विधानसभा क्षेत्र का एक आदमी हूँ, मतदाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीतू भाई हमारे मध्य विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट मिले और जीतू भाई को टिकट मिलेगा तो हमको पूरे विश्वास है कि जीतू भाई करीबन आज तक के विधानसभा के अंदर इतने वोटों से कोई जीता नहीं, जितने वोटों से जीतू भाई जीतेंगे। तो जीतू भाई मध्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम अधिवक्ता उनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बार हम सभी अधिवक्ताओं से एक साथ बहुत कम शब्दों में पता करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। हम बात करेंगे। अंकल जी बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार माने। किसकी सरकार? अखिलेश यादव। अब की बार किसकी सरकार? भैया अब की बार किसकी सरकार? भैया अखिलेश यादव जी। भैया अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। मध्य क्षेत्र में कौन अखिलेश यादव, जीतू यादव। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। और हम लोग अधिवक्ता की आवाज़ ये है कि जितेंद्र सिंह यादव, जीतू यादव जो हमारे यहाँ महामंत्री हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्डधारी वोटरों से जीतने के, उन्हें मध्य क्षेत्र से टिकट दिया जाए। अब की बार किसकी सरकार भैया? समाजवादी। भैया किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। भैया किसकी सरकार? समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार। तो तमाम अधिवक्ताओं का बड़ा खेमा आज समाजवादी पार्टी के साथ है और मध्य क्षेत्र में जितेंद्र सिंह जीतू के लिए समझिए दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मध्य विधानसभा क्षेत्र से आखिर किस तरीके के रिजल्ट आएंगे और जीतू यादव किस तरीके से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। सत्येंद्र शर्मा, राइट।